हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में क्लास 11th के लिए हिंदी मीडियम में यूनिट 1 मतलब चैप्टर 1 को हम लोग शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रसायन की मूल अवधारणाएं या धारणाएं कहिए। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री क्या है ना। केमिस्ट्री मीन्स रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है, इसके विषय में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, 9th क्लास में, लेकिन इसको फिर से हम लोग जो है रिपीट करेंगे। ये रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ की प्रकृति, गुण, बनावट, संरचना एवं उसके अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग रसायन विज्ञान किसको कहेंगे। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की प्रकृति, गुण, संरचना ना उसकी संरचना एवं अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, उसी को हम रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसके बाद उसमें जो है हम लोग जानेंगे ये एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये ग्राम एटम क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूल क्या है। तो इन सब को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जाने कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। आपसे कोई पूछे कि एटम क्या है मतलब परमाणु क्या है, तो आप कहेंगे ये परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। और ये जो परमाणु है, ये परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जैसे मौलिक कणों से बना होता है। तो एक बार फिर से इसको हम लोग रिपीट करें कि एटम क्या है, परमाणु क्या है। तो हम कहेंगे परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम मतलब स्मॉलेस्ट सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाएं भाग लेते हैं। और ये परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल मतलब मौलिक कणों से बना होता है। ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे मॉलिक्यूल्स के विषय में। मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स को देखिए, मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु। अणु क्या है। अणु पदार्थ का सूक्ष्म कण। मेरे कहने का मतलब परमाणु से बड़ा है। परमाणु जो है सूक्ष्मतम है और अणु सूक्ष्म है। ठीक है। अणु क्या है, पदार्थ का सूक्ष्म कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, किंतु रासायनिक अभिक्रियाएं भाग नहीं लेता है। और ये अणु परमाणुओं के संयोग से बना होता है, मतलब अणु में एक अणु में कम से कम 2 परमाणु होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे अणु पदार्थ का सूक्ष्म कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। और अणु परमाणुओं के संयोग से बना होता है। मतलब दोनों में हम अगर तुलना करें, कंपेरिजन करें, तो हम ये कहेंगे कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जबकि अणु पदार्थ का सूक्ष्म कण है। परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, जबकि अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। परमाणु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जैसे मौलिक कणों से बना होता है, जबकि अणु परमाणुओं के संयोग से बना होता है। एक बार फिर से इसको समझे दोनों को, है ना।
परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, जबकि अणु पदार्थ का सूक्ष्म कण है। परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, जबकि अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। परमाणु सभी रासायनिक अभिक्रियाएं में पार्टिसिपेट होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन अणु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट मतलब इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे मौलिक कणों से बना होता है, जबकि अणु परमाणुओं के संयोग से बना होता है। ये परमाणु के एग्जाम्पल में ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स होंगे। जैसे आप लिख सकते हैं H N O Cl Br Na Hg Mg etc। और अणु में लिख सकते हैं H2 N2 O2 Cl2 CO2 भी कह सकते हैं, ठीक है ना, O3 etc। तो ये परमाणु जो होंगे वो अकेला होता है, जबकि अणु जो ऐसा अकेला नहीं है, उसमें कम से कम 2 परमाणु होंगे, 2 से अधिक भी होंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग 2 चीज़ जाने, परमाणु सबसे छोटा कण है, अणु छोटा कण है। परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट होते हैं, लेकिन अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं, जबकि अणु जो है परमाणुओं के संयोग से बने होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। एटॉमिक मास यूनिट, इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसको शॉर्ट में कहा जाता है AMU। एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? अभी हम लोग थोड़ा देर पहले जाने हैं कि एटम जो है, परमाणु जो है, पदार्थ का सबसे छोटा कण है। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण है, जिसको हम खुले आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, तो इसका द्रव्यमान भी बहुत ही कम होंगे। इसके द्रव्यमान को हम लोग सामान्य पैमाना से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, किंतु इसका कुछ न कुछ तो द्रव्यमान होगा ही। तो इसके द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए जिस इकाई को सिलेक्ट किया गया, उसको हम परमाणु द्रव्यमान इकाई के नाम से जानते हैं। लेकिन ये क्लासिकल डिफिनीशन मतलब प्राचीन डिफिनीशन होगा कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है, जिसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। इसके द्रव्यमान को हम साधारण तराजू से माप नहीं सकते हैं। इसके द्रव्यमान को मापने के लिए जिस पद्धति को, जिस प्रणाली को अपनाया गया, उसको हम परमाणु द्रव्यमान इकाई के नाम से जानते हैं। लेकिन मॉडर्न में हम लोग इसको इस तरह से कहेंगे कि कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। मतलब द 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है, जिसको AMU से सूचित किया जाता है। AMU मीन्स A का मतलब एटॉमिक, M का मतलब मास, U का मतलब यूनिट होगा। तो हम लोग इसको फिर से समझे, जाने, ठीक है ना। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? आपसे अगर कोई पर्सन क्वेश्चन राइज करता है कि एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, तो आप ये मॉडर्न वाला डेफिनेशन बताएंगे कि कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है, जिसको AMU से सूचित किया जाता है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि 1 AMU मतलब एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का मान जो है वह 1.64
छः गुना 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होते हैं। मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा, लिखेंगे एक परमाणु द्रव्यमान इकाई मतलब AMU बराबर है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस चीज़ को याद रखना जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पूछते भी हैं आपको MCQ क्वेश्चन में कि 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू क्या होगा। 1 AMU एक एटॉमिक मास यूनिट मतलब एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का मान कितना है, तो आप कहेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग जाने एटॉमिक मास, एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। अगर कोई डिफिनीशन पूछे, कहे कि आप एक्सप्लेन कीजिए, तो आप कहेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ग्राम एटम। ग्राम एटम क्या है? ग्राम एटम को हम लोग हिंदी में कहते हैं ग्राम परमाणु। ग्राम परमाणु क्या है? तो किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करना ही ग्राम परमाणु कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ग्राम इज नोन एज ग्राम एटम। मतलब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करना ही ग्राम परमाणु कहलाता है। अगर किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो उसके दी गई मात्रा में उसको एटॉमिक मास से भाग करेंगे। मतलब ग्राम परमाणु बराबर है तत्व की दी गई मात्रा बटा उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान। इसको आप याद रखेंगे, किसी तत्व का दी गई मात्रा में उसके परमाणु द्रव्यमान से भाग करते हैं तो ग्राम परमाणु निकल जाएंगे। मतलब ग्राम परमाणु बराबर है तत्व की दी गई मात्रा बटा परमाणु द्रव्यमान। जैसे कोई क्वेश्चन पूछे, ये सोडियम एटम है जिसके 46 ग्राम में, सोडियम परमाणु के 46 मतलब 46 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु होंगे, जबकि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 हो। सोडियम के 46 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु होंगे, जबकि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 हो। तो आप क्या करेंगे, दी गई मात्रा जो है 46 उसको 23 से मतलब परमाणु द्रव्यमान से भाग दे देंगे। मतलब हम इसको लिखेंगे 46/23, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ग्राम परमाणु। क्वेश्चन हो कि सोडियम के 46 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु होंगे, जबकि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 हो। तो आप क्या करेंगे, दी गई मात्रा मतलब सोडियम की जो दी गई मात्रा है उसमें उसके परमाणु द्रव्यमान से भाग कर देंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। जिसे आप इसको लिखेंगे ग्राम परमाणु बराबर दी गई मात्रा अगर 46 है, परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। और इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि परमाणु द्रव्यमान। अब हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो
हम लोग इसको ऐसे कहेंगे, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बतलाती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना अधिक होता है। इसको हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो हम लोग तो सीधे ऐसे भी कह सकते हैं किसी तत्व के द्रव्यमान को हम उसका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, किसी तत्व के द्रव्यमान को उसका परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। लेकिन इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बतलाती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना अधिक होता है। मतलब एटॉमिक मास को भी, परमाणु द्रव्यमान को भी कार्बन के 12वें भाग के सापेक्ष में व्यक्त किया जाता है। इसको हम फार्मूला के रूप में ऐसे लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास बराबर है तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा 1/12 गुना कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। और अभी हम लोग देखे हैं कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग जो होता है उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, मतलब परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, जिसका वैल्यू मान 1.66 गुना 10⁻⁻24 होता है। तो इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे रूप में, अथवा कर दीजिए, अथवा परमाणु द्रव्यमान बराबर है तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, और यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट का मान लिख देंगे 1.66 गुना 10⁻⁻24। इस तरह से इस फार्मूला से हम किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अगर उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान मालूम, अगर किसी एलिमेंट के 1 एटम का मास, मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान अगर एवेल्युएट हो, ज्ञात हो, तो उसका हम एटॉमिक मास ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूला को अप्लाई करके। मतलब एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा 1.66 × 10⁻⁻24। ये नीचे जो वैल्यू है ये कांस्टेंट फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा। तो हमको किसी भी एटम का अगर एटॉमिक मास मालूम होगा तो उसके 1 एटम का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अगर 1 एटम का द्रव्यमान ज्ञात होगा तो उसका एटॉमिक मास ज्ञात कर सकते हैं। तो यही है आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक मास डिटरमिन करने के लिए, ज्ञात करने के लिए फार्मूला। इस तरह से
हम लोग ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मतलब रसायन की मूल अवधारणा में आज हम लोग बेसिक टॉपिक जो 10th क्लास में 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं उस पर हम लोग डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस किया है एटम पर, मॉलिक्यूल पर, एटॉमिक मास यूनिट पर, ग्राम एटम पर और एटॉमिक मास। तो आज इतना ही।